दुनिया का सबसे प्राचीन मानव निर्मित अजूबा समुद्र तल से लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर बैठा है। आज तक ये रहस्य है कि इस खूबसूरत रुइंस को बनाया कैसे गया था। माचू पिच्चू इंकन साम्राज्य का शानदार प्रतीक है और मैं इसे देखने दिसंबर 2013 में गया था और इस वीडियो में ये खूबसूरत ट्रिप के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दुनिया का सबसे प्राचीन मानव निर्मित वंडर एक प्रसिद्ध इंका सिटाडेल है जो समुद्र तल से लगभग 7000 फीट ऊपर है, महान एंडीज पहाड़ों में उरुबांबा घाटी के ऊपर। ये एक प्रसिद्ध यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि पेरू में सबसे अधिक देखी जाने वाली जगह भी है। 15वीं शताब्दी में बनाई इसे इंकास का खोया शहर भी कहा जाता है। ये इंकन साम्राज्य का एक शानदार प्रतीक है, लेकिन आज तक हमें इसके उपयोग का पता नहीं चल पाया है। मैं दिसंबर 2013 में अपने परिवार के साथ माचू पिच्चू गया था और ये उतना ही सुंदर था जितना मैंने सुना था। अब ये बहुत पहले की बात है, वैसे मेरे जाने के बाद से तो बहुत कुछ बदल गया होगा, लेकिन मुझे याद है उस समय एक एंट्री थी, सुबह 800 लोगों को और शाम को 800 लोगों को जाने की अनुमति थी। अब माचू पिच्चू पहुंचने के लिए हमने नाजका लाइन से कुस्को के लिए रात की बस ली थी। ये एक रोमांचकारी बस की सवारी थी। जी हाँ, अब क्या है ना कि कुस्को ऊंचाई पर है और जब आप निचले इलाके से ऊंची जगह पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। मुझे अच्छे से याद है कि आधी रात को मुझे गहरी गहरी सांसें लेनी पड़ी थी क्योंकि मैं अपने आप को ब्रेथलेस महसूस कर रहा था। फिर जैसे जैसे हम कुस्को के करीब पहुंचे, हम ऊंचाई पर चढ़ते जा रहे थे और ऊंचाई से अडॉप्ट करने में समय लगता है, लेकिन बस यात्रा काफी सुरक्षित और आरामदायक थी। सुबह लंबी यात्रा के बाद हम कुस्को पहुंचे। अब कुस्को वो शहर है जो आपको माचू पिच्चू से जोड़ता है। हमने कुस्को का टूर किया और साथ ही कुस्को और माचू पिच्चू के बीच में आने वाले कई और जगहों का भी दौरा किया। कई बार ना फेमस जगहों पर घूमने के दौरान हम उसके आसपास की जगहों को मिस कर देते हैं, लेकिन हमने वो सब किया। हमने पुका पुकारा देखा जो एक मिलिट्री रूइन है जो कभी इंका साम्राज्य की रक्षा का हिस्सा था। और फिर हमने तंबो माचाई देखा जो कि एक पुरानी जगह है जिसे बाथ ऑफ द इंका कहा जाता है। फिर हमने सैक्रेड वैली किया जो कि इंका साम्राज्य के केंद्र में बना हुआ एक बहुत ही अनोखा स्थान है। और फिर हमने उरुबांबा, मारस जो कि एक प्राचीन नमक के फ्लैट है, वो भी देखे। मोरे इंकान रूइन जो एक प्रयोग खेती के रूप में जाना जाता है। माचू पिच्चू पहुंचने के लिए हमने ओलांटाइटम्बो शहर से एक ट्रेन ली थी जहां हम 2 रात रुके थे क्योंकि माचू पिच्चू में होटल काफी भीड़ भाड़ वाले और महंगे भी थे। माचू पिच्चू बेस स्टेशन के लिए ट्रेन की सवारी ये बहुत सुंदर थी। पेरू के लैंडस्केप के व्यूज जो हमें मिले, वाह, वो बहुत सुंदर थे वाकई में। अब माचू पिच्चू बेस स्टेशन पर पहुंचने के बाद 30 मिनट लंबी बस है जो आपको माचू पिच्चू ले जाएगी, जहां पहुंचने के बाद आपके पास टूर गाइड लेने या खुद घूमने का विकल्प होता है। मैंने यहाँ इंका ड्रॉब्रिज, इंका ट्रेल, टेम्पल ऑफ द सन, रूम ऑफ द 3 विंडोज, द मून टेम्पल
एंड द इंटीहुआटाना स्टोन देखिए। ये सभी स्ट्रक्चर्स इंका साम्राज्य का शानदार प्रतीक हैं। माचू पिचू इतनी ऊंचाई पर होने के बाद भी यहाँ एक और जगह है जहाँ बहुत से लोग नहीं जाते, और हमने तो अपना मन बना लिया था कि हम इस जगह को देखने जरूर जाएंगे, और इसके लिए हमने ऑनलाइन बुकिंग की थी। ये वायना पिच्चू है, जो माचू पिच्चू से भी अधिक ऊंचाई पर खड़ा है। इसके ऊपर से जो खूबसूरत नजारे दिखते हैं वो बड़े कमाल के हैं। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग ट्रैक है। एक संपूर्ण सर्किट होने के कारण आप इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद वापस नहीं आ सकते, क्योंकि रास्ते काफी नैरो और स्टीप थे। हम इस बात से डर भी रहे थे कि ऐसा करना सुरक्षित भी होगा या फिर नहीं। फिर भी हमने इस पूरे चुनौतीपूर्ण ट्रैक को पूरा किया, और इस सदियों पुराने वंडर पर हमारा अनुभव बहुत रोमांचक था। यहाँ जाकर हमें इस संरचना के बारे में एक चौंकाने वाली बात भी पता चली। पिछली शताब्दियों में इसे मेंटेन नहीं किया गया था। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है कि ये अभी भी कैसे खड़ा है? मैं माचू पिचू जाने और इस वंडर को देखने के लिए जरूर बोलूंगा।